आइए श्री गुरु महाराज के चरणों में परमात्मा का सुंदर भजन देते हुए आज 10 जनवरी 21 में हम प्रवेश कर रहे हैं। 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन और इसके बाद सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आज जो भक्त बाहर हैं वो अंदर आके बैठ जाएं और बच्चे लोग थोड़े शांति का सहयोग करें। कृपा करके कैमरे से थोड़े दूर रहें। मेरे प्यारे पिता परमात्मा, चलो देखें दुखी कौन आत्मा। मेरे प्यारे पिता परमात्मा, चलो देखें दुखी कौन आत्मा। तेरी रचना में तेरी रचना में सारे रचे हैं, रचनाकार को भूले पड़े हैं। जिसने ये रची प्यारी आत्मा, मेरे प्यारे पिता परमात्मा। मेरे प्यारे पिता परमात्मा, चलो देखें दुखी कौन आत्मा। तुमने ऐसी भूख बनाई, सारी स्थिरता दूर भगाई। भूख मिटाने में सारे लगे हैं, परम आत्मा को भूले पड़े हैं। इसलिए दुखी है वो आत्मा, मेरे प्यारे पिता परमात्मा। ओ मेरे प्यारे पिता परमात्मा, चलो देखें दुखी कौन आत्मा। प्रेम से बोलो पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया महारानी की जय। काली मैया महारानी की जय। शीतला मैया महारानी की जय। दुर्गे मैया महारानी की जय। सरस्वती मैया महारानी की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेश जी भगवान की जय। नवग्रह भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। शनिदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री 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 स्वयानंद विवाह महाराज की जय। माँ शांति देवी मैया महारानी की जय। राजानंद जी महाराज की जय। पांडे सरकार की जय। प्रेम से बोलो नगली निवासी भगवान की जय। परमस दयालु महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब जन जन की जय। प्रेम से बोलो पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा की जय। परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की जय। परमात्मा channel.com के माध्यम से ये पूरा प्रसारण अपने अपने मोबाइल पे देखेंगे और अगर इसमें किसी ने बात की तो उसकी बात पूरा विश्व सुनेगा। ये ध्यान रखना। ये चैनल आज इतना पॉपुलर हो चुका है, आज लगभग हमारी समझ में 20-25 दिन लगातार चल रहा है। ये कैमरा बंद नहीं हुआ है। गुरुजी की कृपा से ये सबसे हाईलाइट का कैमरा दिया गया है। गुरुदेव ने कृपा की है। गुरुदेव ने गाड़ी भी दे दी है, कैमरा भी दे दिया है। परमात्मा चैनल के लिए काम भी पूरा बहुत कुछ दे दिया है। तो आज हम सब लोग गुरुजी के किस कारण यहाँ आए हैं, सबसे पहले ये जान लें। केवल 5 मिनट या 7 मिनट हम बोलेंगे, उसके बाद हम आप लोगों की सुनेंगे कि आप लोगों के अंदर गुरुदेव के प्रति क्या भावना है, क्या श्रद्धा है, क्या उनसे अनुभव प्राप्त किया है। सत्संग आज का सिर्फ गुरुदेव के चरणों में समर्पण किया जाएगा। वैसे तो सभी लोग जानते हैं परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, लेकिन परमात्मा की कितनी रास्ता हमारे सतगुरु महाराज के माध्यम से आप सबको मिली है, ये यहाँ पे आप लोग बोलेंगे ध्यान से। तो प्यारे भक्तों, सबसे पहले ये जान लें कि आज 10 जनवरी कितने साल से हम लोग मना रहे हैं। लगभग 12-13 साल हो गई हैं। गुरुजी को शरीर छोड़े 13 साल, लगभग 13वीं साल हो रही है ये। तो उन्होंने यहाँ पर इस करणपुर भूमि में 20 साल
तपस्या की है परमात्मा की, और तपस्या करने के बाद 5 साल तक तो इसी अपने गर्भगृह गुफा से हम कहते हैं जहाँ पर उनका निवास था, इसमें उन्होंने 5 साल रात और दिन सोए नहीं है, यानी कि जगते ही रहे हैं। एक बार हम आए और हमने पूछा, गुरुदेव आप सोते नहीं हैं? बोले जाग गया तो सोना क्या। बोले तेरे के लिए तो रात होती है पर मेरे लिए रात होती नहीं है, क्योंकि मुझे दिन में भी दिन दिखता है और रात में भी दिन दिखाई पड़ता है। प्यारे भक्तों, इसका कारण क्या था कि मेरे गुरुदेव जैसे हमारे शरीर हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, तो इस तरीके से एक सबसे ऊपर जो शरीर होता है जिसको कहते हैं विभू, विभू का दर्शन प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ने जो दीक्षा प्रोग्राम में दिया है वो दीक्षा भी की जाती है यहाँ पे दरबार में, और वहाँ विभू के अंदर प्रवेश करने पर हमारा रात खत्म हो जाता है, सिर्फ दिन ही दिन रहता है। रात में भी दिन और दिन में भी दिन। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर रात में कोई सृष्टि दिखाई नहीं पड़ती है, यानी कि अंधेरा हो जाता है। लेकिन जब गुरुदेव के ज्ञान में पहुंचते हैं तो हमें रात में वो सारी सृष्टियां दिखाई पड़ती हैं जो अपने शरीर को छोड़ चुकी हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं। उनमें अच्छी जो रूहानी है, अच्छी आत्माएं हैं, जहाँ प्रवचन होता वहाँ पर पहुँचती हैं और सत्संग सुनती हैं। यहाँ पर बताते हैं गुरुजी कि बहुत टोली की टोली संतों की यहाँ पर आती है और गुरुजी के प्रवचन को सुनती आके। जब गुरुजी शरीर धारण किए थे तब ऐसे बता रहे हैं, तो आज तो शरीर से वो विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी तेजो में शक्ति समाधि स्थल पर विराजमान है। तो जब तब टोलियां आती थी संतों की, तो आज भी हमें विश्वास है कि आज भी यहाँ पर संतों की टोलियां बहुत विकट रूप में आई हुई हैं। पर अंतर इतना है कि मेरी दृष्टि इतनी मोटी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जिन लोगों की सूक्ष्म दृष्टि हो गई है गुरु महाराज कृपा से, उनको वो सारी सृष्टियां दिखाई पड़ती हैं, सारी जीवात्माएं दिखाई पड़ती हैं, जो यहाँ पर गुरुदेव की आशीर्वाद और मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। पहले मेरे श्री गुरु महाराज का नाम श्री श्याम सिंह भदौरिया जी था, लेकिन जब गुरुदेव ने वो उच्चतम पद प्राप्त किया, इसे निरुपाधिक पद बोलते हैं, तो गुरु महाराज का श्री 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 स्वयं विवाह महाराज, हम सब प्रेम से उन्हें इसी नाम से पुकारा करते हैं, गुरुदेव के नाम से श्री 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 स्वयं विवाह। और मेरी जो गुरुमाता मैया महारानी है, इनका नाम माँ शांति देवी है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर वास्तव में जितने भक्त लोग आए हैं सभी के ऊपर एक ऐसा हाथ रखा जिससे उनके अंदर शांति का वातावरण, शांति की अंदर से भावना प्रकट हुई है। तो मेरे गुरुदेव का भी यहाँ पर बहुत कृपा है। इसी बरगद के नीचे उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर भर भर के प्याले पिलाए हैं लोगों को, भक्ति के और मस्ती के। तो हम सब लोग उनकी ही याद में आज 10 जनवरी को यहाँ पर उनके चरणों में समर्पण हुए हैं, उनकी आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। और अभी बताया था कि जो भी इस दरबार में आता है बिन मांगे सब कुछ पा जाता है, क्योंकि गुरुदेव की जो तेज शक्ति चल रही है यहाँ पर, हड्डी जो होती है इसे तेजो में शक्ति कहते हैं। तेज जो निकल रहा है वो उससे कोई बच नहीं सकता। इस दरबार में प्रवेश होते ही वो तेज इस तरीके से अपने तन पे छा जाता है जैसे कहीं धूल उड़ रही हो और अगर तुम वहां खड़े हो जाओ तो धूल छा जाती है। इसी प्रकार से तेज शक्ति, तुम ना भी कुछ करो फिर भी तुम्हारे कण कण में, रोम रोम के माध्यम से तुम्हारे अंदर तेजों में शक्ति जो तुम्हारी हड्डी है वहां तक प्रवेश करती है गुरुदेव के दरबार में आने से। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और वह मेरे सतोगुण को, यानी कि मेरे अंदर जो सतोगुण है उसको हाईलाइट माने उसको जागृत करने की कृपा करती है। इस प्रकार हम सब लोग हम जाना सुनने आए हैं, ना कि सुनाने, क्योंकि सत्संग तो बहुत दिन से सुना रहे हैं। आज गुरुदेव कृपा से लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं। बोलते बोलते गला भी मेरा धीमे धीमे बैठ गया है, लेकिन गुरुदेव ने अपने तिथि पर हमें
सभी जगह से मुक्त करके यहाँ पे बुला लिया है। और ये हमारा सौभाग्य कि गुरुदेव की सेवा ये मिली है। और यहाँ पर जो भी सभी लोग सेवा कर रहे हैं, सब पर गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। तो प्यारे भक्तों, कहने का मतलब ये है कि हम गुरु जी की भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे अंदर वो शक्ति आ जाए जिससे कि हम नकारात्मक या निगेटिव शक्ति को, निगेटिव ऊर्जा को, भूत प्रेत जैसी ऊर्जाओं को दूर फेंक सके और अपने अंदर संतों में शक्ति को धारण कर सके। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो यहाँ पर हमने देखा कि आप सभी भक्त लोग आए हुए हैं और हम चाहेंगे कि अपने वाणी को यहीं विराम करते हुए आप सब लोगों के अनुभव को परमात्मा चैनल में कैद करें और कैद करके पूरे विश्व में उसे छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों का अनुभव हमसे बहुत ज़्यादा होगा। हमें तो आए यहाँ पर केवल यानी गुरुजी का शरीर धारण किए थे तब मुश्किल से 2 साल हो पाएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर चूँकि जन्म से यहाँ पर रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अनुभव होगा। क्या बातें वो करते थे, किस तरीके से ज्ञान को प्रसारण करते थे, क्या उन्होंने अनुभव दिए, किस तरीके से आपकी लालसा उनकी तरफ बढ़ी, किस तरीके से आपका प्रेम उनके तरफ जागृत हुआ। और इस सतगुरु धाम करणपुर के अंदर उन्होंने जो भक्ति का सबसे बड़ा चिराग जलाया है और ये चिराग बराबर जलता रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। यहाँ के उन्होंने इस क्षेत्र को किस तरीके से उद्धार किया है, इन सभी वचनों, इन सभी पॉइंटों को देते हुए आप लोगों के हृदय में मेरे सतगुरु महाराज विराजमान है। उन्हीं के रूप को मैं ध्यान में रखते हुए आप सबका दंडवत प्रणाम करते हुए अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पण हो रहा हूँ और आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया करके व्यास गद्दी पर एक एक करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आप लोग अपने प्रवचन को बताएं, जिससे कि यहाँ पर शाम तक अगर समय बचेगा तो फिर दोबारा आपको बुलाया जाएगा। 15 मिनट तक आप अपने वाणी को दे सकते हैं और उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, यानी कि जितने लोग आए हैं सभी लोगों का आज का अर्जी के रूप पर, प्रवचन के रूप में यहाँ पर आप लोग आए और एक एक करके गुरुदेव के चरणों में अपनी अनुभव को रखें। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, परमहंस दयालु महाराज की जय। एक भजन गाएंगे, फिर हम सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे योगेश जी के पिताश्री और हमारे गुरुदेव के गुरु भाई हैं, उनसे कहेंगे कि आमंत्रित करें। अपना सबसे पहले अपना मेरे गुरु महाराज के प्रति जो श्रद्धा भावना है उनको समर्पण करते हुए फिर हम वीरेंद्र जी जो कि पहले शिष्य हैं, दूसरे हम हैं। अगर वीरेंद्र जी कोशिश ना करते तो शायद गुरु जी वो तो बहाने बनाते थे कि दीक्षा से जितने बच पाए, लेकिन वीरेंद्र जी ने इस उनके 14 साल की तपस्या करके उनके इस नियम को तोड़ा और दीक्षा के लिए जब वीरेंद्र जी को दीक्षा कर दी तो फिर तो हमें करनी थी उन्हें, क्योंकि उनका नियम जो है 2 केवल यहाँ पर दीक्षा लिए हुए उनके हाथ से भक्त हैं, एक तो वीरेंद्र जी, दूसरे हमें। और हमारे माध्यम से गुरु जी ही आज विश्व में जन कहाँ दीक्षा करवा रहे हैं, हमसे दीक्षा करवा हमसे रहे हैं, लेकिन कर स्वयं रहे हैं, करते हैं खुद और नाम हमारा कर रहे हैं कि विभु आज विश्व में दीक्षाएं कर रहा है और अपने गुरुदेव के इस सत्य के ज्ञान को विश्व के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव की तालियों से स्वागत करेंगे। गुरुदेव ने इतना सुंदर यहाँ पर हमको एक ज्योति जागृत की है। गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब चमके जी, परमात्मा मेरा खूब दमके, खूब दमके जी। गुरु जी के दर जाके शिक्षा दीक्षा को पाके, गुरु जी के दर जाके शिक्षा दीक्षा को पाके हो ज्ञान मेरा खूब चमके, खूब चमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब दमके जी। श्रद्धा विश्वास बढ़ा के भक्ति का ज्ञान पाके हो शक्ति मेरी खूब चमके, खूब चमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके, खूब दमके जी। गुरु जी के दर जाके
आत्म विज्ञान पाके गुरु जी के दर जाके, आत्म विज्ञान पाके परमात्मा मेरा खूब चमके खूब दमके जी, गुरु जी मेरे खूब चमके खूब दमके जी, परमात्मा मेरा खूब चमके खूब दमके जी। प्रेम शोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, परमहंस दयालु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, करनपुर धाम की जय। आइए इन्हीं वचनों के साथ हम यहाँ पर अपनी वाणी को फिलहाल के लिए विश्राम लेते हैं और आदरणीय श्री रामोत्तर भदौरिया जी और हमारे पिता समान पिताश्री यहाँ पर योगेश के पिताजी और हमारे ही पिता समान हैं। आइएगा गुरु महाराज के बारे में जो कुछ आपने जाना है इस परमात्मा चैनल के माध्यम से विश्व को इस ज्ञान से अवगत कराएं, गुरुदेव के अनुभव से अवगत कराएं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय हमारे परम स्नेह परम श्रद्धेय कुछ गुरुजी के बारे में, आज 10 जनवरी के बारे में आप बोल जाइए। आपसे एक प्रार्थना है, आज उनकी पूर्ण तिथि पे कुछ उनके बारे में 2 शब्द और बोल दीजिए, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी 10 जनवरी है। जो भी आपने उनसे यहाँ पर प्रेरणा पाई है या जो भी चीज़ पाई है उसके बारे में हमारे भक्तों को, इनको गुरुदेव के परम प्रिय भक्त हैं, कुछ बताइएगा उनके बारे में, जिससे कि हमारा परमात्मा चैनल ये दिखा सके पूरे विश्व को कि हाँ आज 10 जनवरी हम लोग क्यों मना रहे हैं और इसका क्या कारण है और गुरुदेव की क्या मतलब इतनी ऊंची चीज थी। आज जहाँ भी विश्व में ये बातें इनकी पहुँचती हैं, इनके प्रवचन पहुँचते लोग दंग रह जाते हैं। उनके बारे में 2 शब्द जो भी आपके हृदय में निकले वो इस चैनल में आप बताइएगा। धन्यवाद। देखो कुछ बात है भैया ऐसी होती है जिनको जानने के बाद समझ में आता है। जब सामने होते हैं तो कुछ बातें समझ में कम आती हैं, और जब लोग हमसे दूर हो जाते हैं तब उनकी एक एक खूबी जो है हमारी निगाह पे आती है। उस समय मैं नगला गढ़ू पर जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक पद पर था। तो हमारा दूसरे तीसरे दिन यहाँ होके चक्कर लगता था हालचाल लेने के लिए। वैसे तो पुलिया से सीधे नौगांव, कभी कभी 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए तो इससे रास्ते से भी गुजरे। आंखों देखी और सत्य, वो बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो हमारी आंखों देखी मेरे सामने की है और सत्य भी है। तो यहाँ बरी के नीचे 1 2 4 5 फालतू पड़ी हुई थी। एक पे आप लेटे हुए थे, दूसरी पे आए कि हम भी लेट गए। और वो दिन सौभाग्य से हिंदुस्तान बंद था। मुलायम सिंह जी ने ऐलान किया था कि आज यूपी, हिंदुस्तान छोड़ो यूपी बंद। तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता था कि मैनपुरी से यहाँ आने के लिए हजारों परीक्षाएं देने के बाद भी यहाँ नहीं आ पाओगे। कहीं ऐसा हुआ था कि महाराज जी की कैसेट बन रही थी और बैटरी के द्वारा बनती थी, और बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती थी तो उसकी चार्जिंग होती जाए के नौगांव में। तो बैटरी के लिए आपने जो लाइन खिंचवाई, बिजली की लाइन, लेकिन बिजली नहीं छोड़ी गई। पंडित जी ने बहुत प्रयास किया, इस पे बिजली नहीं आई। अब बिजली नहीं है तो बैटरी चार्ज नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है तो कैसेट बननी नहीं है। महीने 6 महीने का टाइम लग गया। पंडित जी वहीं चक्कर काटने लगे मैंने प्री ऑफिस में के लाइन कनपुरा दे दो जल्दी। तो वहां तो भाई सरकारी काम है, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलेगा, लेकिन पंडित जी को कुछ क्रोध आ गया। क्या किया हो उस क्रोध में, पहले हमने इन्हें कभी गुस्सा होते हुए भी नहीं देखा।
लेकिन उस रात में क्या किया वो परमात्मा जाने कि 3 इंजीनियर मोटरसाइकिल से पहले आए थे घुसे पूरब साइड में, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ गुरुजी कहाँ रहते हैं। तो संत वेश तो था ही नहीं उनका, सारा धोती कुर्ता। लोगों ने कि महात्मा यहाँ गांव में कोई ना, उन्हीं की कैसे माने, उन्हें कन्नुपुरा में महात्मा है ना माने। आगे बढ़े तो कौन के पुजारी एक रहा था बरी के नीचे। यहाँ तीनों जने आए गए, पंडित जी आए, पानी लेके आए, तीनों जनों को पानी पिलाया। उनके होंठ सूख रहे थे। उनने एक ही प्रार्थना करी, महाराज बिजली हमारे हाथ में ना आया, लेकिन हम करे का रात भर बिजली से हम जलाए। जे का बिजली नहीं देगा कन्नुपुरा में। समझ गए खेल। उन्हें दीक्षित महाराज ने किया है। इन्हें पे नाराज भाई कि जो विद्या संसार को सुख देने के लिए बनाई है, वह विद्या तुमने दुख देने में प्रयोग कर दी। आपने भी ये कहा जिंदगी में जब भूल अब नहीं करेंगे। तो 3 आदमी जो बिजली के अभियंता आते 3 जगह से, और सबको एक ही सजा थी। तीनों को 5-5, 6-6 किलोमीटर के अंतर से उनके घर आते। सवेरे रख के सबने फोन पे बात करी, उन्हीं हम रात में जराई गए, हम रात में जराई गए, बिजली से जलाए गए जी की बिजली नहीं दोगे, चलो महाराज जी से माफी मांगो। तो वह एक घटना थी जो हमारी आंखों के सामने गुजरी, और उनने जो भी बातें कही उनको कभी हमने ध्यान से नहीं लिया। 22 से हम अदक चले आ जाऊ पड़े भाई। हाँ, सब बातें कही गए, एक बात ना छोड़ी। जोगे से गई हम चल तो रहे हैं, आगरा लौट के नहीं आएंगे, और ना आए लौट के। वहां इमरजेंसी पीरियड रहे, जो आए सो डकरात बहुआ। हम 3 जने, और डकरात बहे से गए जाए, बहुत पीड़ा बहे तो चदरा ओढ़ के पड़ रहे, और जिस परेशान जिसकी तरफ उंगली कर दई वह चदरा ओढ़ के सोई जाओ कर। और भैया कल तो पूरी रील हमारे आंखें में सामने गूंजत रही। आगरा बारू सीन क्या समझ नहीं पाए। समझ जब पाते जब कोई संत हमारे सामने आया है और चला जाएगा, तब समझो। सतगुरुदेव